जय श्री राम। हरि ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। वन्दे गुरु परम्परां। सीता मेरी मात है, पिता मेरे रघुनाथ। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हैं तो प्रेम से लो हरि का नाम। सब भक्तों को इस दासी की जय जय सीताराम। जय जय राधेश्याम। जय जय श्री हनुमान। श्री रामायण प्रारंभ करूं, सुनो भक्त हनुमान। आसन आन विराजियो, कथा सुनो भगवान। सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुत सेवक अजीर बिहारी। सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान श्री राम की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस को श्रवण करने के लिए आए हुए राधा कृष्ण मंदिर के प्रांगण में सभी भक्तों को जय सिया राम, जय राधेश्याम, जय श्री हनुमान। कल हमने सुना कथा में कि एक बार राजा दशरथ के मन में बड़ी ग्लानि हुई। राजा दशरथ के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, मेरे कोई संतान नहीं है, मेरे कोई पुत्र नहीं है। ऐसा सोचते हुए गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और वशिष्ठ जी को प्रणाम करके बड़ी विनय की और अपना सारा दुख गुरु वशिष्ठ जी को सुनाया। गुरु जी ने आश्वासन दिया कि चिंता न करें राजन, आपके 4 पुत्र होंगे।
आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, और वे तीनों लोकों में प्रसिद्धि पाएंगे और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। फिर वशिष्ठ जी ने उसके बाद श्रृंगी ऋषि को बुलाया और पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। जब वह यज्ञ दशरथ जी ने बड़े मन से और उनकी पत्नियों ने आहुतियाँ दी, तो एक खीर का कटोरा पायस लेके अग्निदेव स्वयं ही प्रकट हुए, और अग्निदेव जब स्वयं ही प्रकट हुए वह राजन को दिया और कहा कि हे राजन, आप जिसको जितना चाहें आप अपनी रानियों में बांट दीजिए। राजा ने उसको बांट दिया यथोचित, जैसे भी उसे देना था। कालांतर में थोड़े ही समय बाद सारी रानियां गर्भवती हो गईं, और समय आने पर फलस्वरूप समय आने पर योग, लग्न, ग्रह, वार, तिथि सभी अनुकूल हो गए, और श्री राम जी का जन्म सुख का मूल समझकर श्री राम जी का जन्म हो गया। तो कल हमने जन्मोत्सव मनाया अपनी कथा में, और जब भगवान का जन्म हुआ तो हर एक चीज बिल्कुल अनुकूल हो गई, वातावरण अनुकूल, सब कुछ अनुकूल हो गया, सब कुछ अनुकूल हो गया। और राम जन्म की कल हमने स्तुति गाई, क्योंकि भगवान का जन्म ही विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे माया और उसके गुण सत्व, रज, तम और बाहरी और भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों द्वारा नहीं बना, क्योंकि भगवान ने खुद ही बड़े अपने आप से, अपनी इच्छा से तन निर्मित किया है। तो कल हमने राम जन्म मनाया, आज थोड़ी सी उसकी खुशियाँ मना लेते हैं। सब तैयार हो जाओ जरा माइक लेके। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की, अवध में जय
का जन्म हुआ। आगे की कथा आज सुनते हैं। अरे सुन शिशुरुदन परम प्रियवाणी, संभ्रम चले आई सब रानी, हर्षित जन आई राजी, आनंद मगन सकल पुरवासी, दशरथ पुत्र जन्म सुनि पाना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना, परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा, जाकर नाम सुनत सुर होई, मोरे गए आवा प्रभु सोई, परमा चंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजावहु बाजा, गुरु वशिष्ठ के गए हुहकारा, आए गजन सरित नट पारा, अनुपम बालक देख निजाई, रूप राशि गुण कहन सिराई, नंदी मुख सराद करी, जाति कर्म सब कीनी, नाटक धेनु बसन मणि, नप बेकन कह दी। बच्चे के रोने की आवाज बड़ी प्यारी धुनी लगने लगी। जब कौशल्या जी ने कहा कि हे भगवान, मुझे आपका ये रूप नहीं चाहिए बड़ा, मुझे ऐसा रूप दीजिए मैं बच्चे की तरह आपको प्यार कर सकूं। उसी समय भगवान ने छोटा रूप धारण कर लिया और बच्चा बनके, जैसे तुरंत का पैदा हुआ बच्चा बनके जब होता है तब वह रुदन करता है, रोता है, ऐसे ही भगवान रोने लगे। और सुनकर, रोने की आवाज़ सुनकर सभी रानियां दौड़ पड़ी, भागी चली और हर्षित होकर जहाँ तहाँ दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म जब उन्होंने कानों में सुना तो मानो ब्रह्मानंद में समा गए। इतना आनंद हो गया क्योंकि कहाँ तो एक, क्योंकि 4 पुत्र हुए। मन में अतिशय शरीर पुलकित हो गया, आनंद में अधीर हो गए, बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए, शरीर को संभालकर वे उठना चाहते हैं पर इतने प्रेम में विह्वल हैं कि उठ नहीं पाते। कोशिश करते हैं उठने की परंतु उठ नहीं पाते। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है वही प्रभु मेरे घर मेरे पुत्र बनकर आए हैं। तो उस प्रेम में उनका जी इतना भर गया कि करना चाहें पर कुछ हो नहीं पाता, इतना शिथिल हो गया उनका शरीर। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद में पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि सभी बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ जी को पास बुलाया गया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए हुए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा जो रूप की राशि है। अब भगवान स्वयं ही बच्चा बनकर यदि आए हैं, पुत्र बनकर यदि आए हैं तो उनका रूप तो अनूठा होगा ही, जिसके गुण कहने में समाप्त नहीं होते। वे इतने सुंदर हैं कि वशिष्ठ जी कहते हैं कि इनका रूप गुण के लिए शब्द नहीं है बोलने के लिए, इतने सुंदर हैं। फिर राजा ने नंदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मणियों का दान किया गया। नंदी मुख श्राद्ध कहते हैं पुत्र जन्म, विवाह आदि मंगल के अवसरों पर पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला एक अनुष्ठान जिसे नांदी मुख श्राद्ध कहा जाता है। जब कोई शुभ कर्म होता है तो हम लोग पितरों का सब निकालते हैं ना कि शुभ कर्म है, ब्याह है, शादी है। जैसे शादी में भी जब भोजन बनता है तो सबसे पहले एक थाली पितरों की निकाली जाती है, उसी को नांदी मुख श्राद्ध
कहते हैं कि कोई शुभ कर्म से पहले जो चले गए हैं, जो अपने पितर हैं, उनकी पूजा की जाती है ताकि वे सदा अपनी दृष्टि शुभ रखें इस परिवार के ऊपर। उसको नांदी मुख श्राद्ध कहा जाता है। और ध्वज पताके तोरण कोई छावा, कहीं न जाए जे झांकी बनावा, सुमन बैठी आकाश पे होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई, चंद्रधर मिल चली लुगाई, सहज सिंगार किए उठी भाई, कनक कलश मंगल भरी धारा, गावत पैठई भूख दुआरा, करी आरत नेवछावरी करई, बार बार शिशु चरणन परई, भारत सूत बांधी मन गायत, पावन गुण गावई रघुनायक, करवस गान दीन सब काऊ, ते पावा प्राता नहीं पाऊ, जगमद चंदन कुम कुम कीसा, नची सकल बीतन बिच बीचा, ग्रह ग्रह बाज बजाव सुव, प्रगटे सुषमा हर्षत दंत सब जन, तन नगर नार नर वृंद। ध्वजा पताका तोरणों से नगर को सजा दिया गया। भगवान पैदा हुए। अब जिस राज्य में कभी कोई बच्चा, कोई पुत्र था ही नहीं, वहाँ चार पुत्र हो गए, तो खुशियाँ तो मनानी ही थी। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो तुलसीदास जी कहते हैं कि वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द भी नहीं है। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, सभी देवी देवता लोग फूल बरसाने लगे और सब ब्रह्मानंद में समा गए। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली, स्वाभाविक श्रृंगार किए हुए दौड़ी, सोने का कलश लेकर, थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागध, सूत, बंदीजन, गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया और दान भी राजा ने जिसको दान दिया, उदारता देखिए अवध के लोगों की कि जिसको राजा ने दान दिया वह भी अपना मिला हुआ दान किसी दूसरे को दान कर देता है। इतनी खुशियाँ छाई हुई हैं कि अगर राजा ने दिया तो वह अपने से छोटे अगर कोई हैं उनको दे दे के खुशियाँ मना रहा है। और राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया और जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, उसने भी लुटा दिया। सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की इतनी फेंकी सबके ऊपर जैसे कि उड़ा रहे हो चंदन, कस्तूरी, केसर, जैसे उसकी कीचड़ हो गई हो, इतना फैला दिया सब पूरी गलियों गलियों में। घर घर मंगलमय बधावे बजने लगे क्योंकि शोभा के फूल भगवान प्रकट जो हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहाँ था आनंद मग्न हो गए। और कैकई सुता सुमित्रा सुंदर सुत जनमत भय होई, कह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकै शारद यही राजा, अवधपुरी सोहई यही भांति, प्रभु मिलन आई जनुराति, देखी भान जन
और सुमित्रा, इन दोनों ने भी सुंदर सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख, संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती जी और सर्पों के राजा शेष भी नहीं कर सकते। इतना आनंद है अवध में कि उस आनंद का बखान सरस्वती जी और शेष जी भी नहीं कर पा रहे। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो। क्योंकि दिन में राम जी कभी पैदा हुए हैं, दिन में पूर्ण सूर्य है, 12 बजे, दोपहर के 12 बजे हुए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि रात्रि मिलने के लिए तड़प रही है भगवान को और सूर्य को देखकर सकुचा के वो आ नहीं पाती आगे। कितना अच्छा दृष्टांत दिया है तुलसीदास जी ने कि मिलन के लिए तरस रही है रात्रि, पर सूर्य को देखकर शर्मा जाती है क्योंकि उसको आने का मौका मिलता ही नहीं है। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो ऐसे बादल लग रहे हैं कि जैसे अगर बत्तियां जल रही हों और उसके धुएं से वह सब निर्मित हो गए हों। और अबीर उड़ रहा है, उसकी ललाई है जो थोड़ी सी लालिमा दिख रही है सूर्य की, तो ऐसे लगता है जैसे अबीर उड़ रहा है और उसकी लालिमा छाई हुई है। महलों में जो मणियों के समूह हैं वे मानो तारागण हैं। महल में जो मणियाँ लगी हुई हैं वो ऐसे प्रतीत होती हैं जैसे तारागण हैं। राजमहल का जो कलश है मानो वह श्रेष्ठ चंद्रमा है, क्योंकि हर राजमहल के ऊपर एक कलश लगा हुआ होता है, तो वह ऐसे लग रहा है कि जैसे श्रेष्ठ चंद्रमा वहाँ बैठा हुआ है। इतनी सुंदर शोभा अवधपुरी की बनी हुई है। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है, मानो समय से समयानुकूल सभी पक्षियों की चहचहाट है। ऐसे प्रतीत हो रहा है जो मंत्र बोल रहे हैं ब्राह्मण देवता, वो ऐसे पता चल रहा है कि जैसे पक्षियों की चहचहाट हो रही है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गया। ये कौतुक जब देखा, जब ब्रह्मानंद पैदा हुए, भगवान पैदा हुए, उनका ये देख कर रूप सूर्य भी अपना चलना भूल गया और 1 महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना। 1 महीना हो गया सूर्य को, रात्रि आने को हुई नहीं, मिला ही नहीं उसको आने के लिए। 1 महीना तक सूर्य चलना ही भूल गया, अर्थात वह 1 महीना वहीं खड़े ही रहे, रुके ही रहे। मास दिवस कर दिवस स्मरण जानि कोई, रथ समेत रवि खाके निशा कवन मिलियो। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई जान ही नहीं पाया। वो 1 महीने का समय ऐसे बीत गया जैसे पलों की तरह से, तो कोई जान ही नहीं पाया कि 1 महीना हो गया। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुककर खड़े रह गए। फिर रात किस तरह होती? सूर्य गए ही नहीं जब, तो रात को तो आने का मौका ही नहीं मिला। और यह रहस्य का नहीं जाना, दिन मनी चले करत गुने गाना, एक महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा, और एक कहूँ निज चोरी, सुन गिरिजा अति प्रणमति कोरी, कागबु सुन संगमा दो, मनुज रूप जानई नहीं कोई।
मन संतोषे सबन के जह तह देहि असीस सकल तनय कीर्ति तुलसीदास के ईस। यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्य देव श्री भगवान जी का गुणगान करते करते 1 महीना हो गया उनको खड़े खड़े, और ये महोत्सव देखकर देवता मुनि नाग सब अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने घर को चले गए। पर सूर्य देव 1 महीना तक वहीं खड़े हैं। सूर्य देव का जाने का भी मन नहीं है। शंकर जी कहते हैं कि हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में अब स्थिर हो चुकी है। तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में स्थित हो चुकी है, बहुत दृढ़ है। इसलिए मैं भी अपनी एक चोरी अब तुमसे छुपा नहीं सकता। मैं अपनी एक चोरी तुम्हें बताता हूँ। कागभूषुंडी जी और मैं, हम दोनों वहीं थे, और हमारा भी बिल्कुल वहाँ से आने का मन नहीं कर रहा था। साथ साथ थे हम, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान ही नहीं सका, क्योंकि मैंने भी और कागभूषुंडी जी ने भी, हम दोनों ने मनुष्य रूप धारण करके हम नित्य दर्शन कर रहे थे वहीं भगवान का। हमारा भी आने का बिल्कुल जी नहीं कर रहा था। अब तुम्हारा प्रेम बहुत है राम जी के चरणों में, इसलिए मैंने आज ही अपनी चोरी तुम्हें बता दी। इस चोरी को अब मैं छुपा नहीं सकता तुमसे। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए गलियों में तन मन की सुध नहीं थी, भूले फिर रहे थे। परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर प्रभु राम की कृपा हो। जिस पर प्रभु राम की कृपा थी वो जान गया होगा कि हम घूम रहे हैं गलियों में, शंकर जी खुद घूम रहे हैं कागभूषुंडी के साथ। परंतु मैं नहीं जानता कि यदि राम की कृपा जिस पर नहीं है उसने हमें बिल्कुल नहीं पहचान पाया। और राजा ने अब सबके मन को संतुष्ट किया। इसी से सब लोग जहाँ तहाँ आशीर्वाद दे रहे थे, और तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरजीवी दीर्घायु हों, ऐसा सब आशीर्वाद राजा को दे रहे थे। क्यों, हमने भी गलियों गलियों में द्वार द्वार घूमकर यही सुना। और कछुक दिवस बीते शंकर जी पार्वती जी को कहते हैं कि कुछ दिन बीत गए, दिन और रात जाते हुए पता ही नहीं चले, कहाँ दिन गए कहाँ रात गई। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुला भेजा, क्योंकि जब भी बच्चा हमारे यहाँ पैदा होता है तो फिर उसका नामकरण संस्कार
करते हैं। 16 संस्कार होते हैं हमारे यहाँ, इसका विस्तार से मैं किसी और दिन बताऊंगी। 16 संस्कार बहुत जरूरी होते हैं। गर्भाधान संस्कार, नामकरण संस्कार, विवाह संस्कार, विद्या पठन संस्कार, जनेऊ संस्कार, ये बहुत सारे 16, अंतिम संस्कार लास्ट में तो 16 संस्कार होते हैं। तो इस प्रकार दिन बीत गए और दिन गई, कब दिन गई कब रात गई कुछ मालूम ही नहीं पड़ा। वशिष्ठ जी को बुलाया गया कि अब नामकरण की बेला आ गई है, अब इनका नामकरण संस्कार करना चाहिए। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा कि हे मुनि, आपके मन में जो विचार रखे हों, आपने अपने मन में जो विचार रखे हों वे नाम रखिए। मुनि ने कहा कि हे राजन, इनके क्या मैं नाम बताऊं, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ कहूँगा। वे जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी हो जाते हैं, आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम रखते हैं, उनका नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाले हैं और जो संसार का भरण पोषण करने वाले हैं। आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा, जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश हो जाए। उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है और जो शुभ लक्षणों के धाम है, जो शुभ लक्षणों के धाम हैं, श्री राम जी के प्यारे हैं, जगत के आधार हैं। क्योंकि लक्ष्मण जी जो हैं वो शेष नाग के अवतार हैं और शेष नाग के ऊपर ही अपनी पृथ्वी टिकी हुई है, तो इसीलिए उनको जगत का आधार बोला गया है। गुरु वशिष्ठ जी ने उनका नाम लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। आज की कथा को यहीं स्थगित करती हूँ, आगे की कथा कल सुनेंगे। 2 मिनट संकीर्तन कर लेते हैं। सीताराम राम